इतना सब कुछ हो गया तारक मेहता को लेकर। ये स्त्री है जो आपकी माँ है, बहन है। दुख तो होता है पर ओवरकम करना होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ईच ऑफ अस हैज अ फ्रीडम टू डू व्हाट वी वांट टू डू। कि आपको शो के बाद भी याद किया जाता हाँ, है? सब मुझे बोलते पहले हम आपको 8:30 देखते थे, अब हम आपको 9 देखते हैं, फिर हम आपको रिपीट देखते हैं। आप सब टीवी की बेटी हो। स्वागत है आप सभी का फिल्मी बीट पर। मैं हूं मुकेश शर्मा और हमारे साथ है नेहा मैम। वेलकम ऑन फिल्मी बीट मैम। थैंक यू मुकेश। कैसा लग रहा है टीवी वाले सेटअप पर वापस आने के बाद? अब तो 2 महीने हो गए। कैसा लग रहा है? मैं तो जब आज आपको सेट पर देखा तो एक तो इस अवतार में मुझे लगता है मैंने देखा ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। जिस किरदार को ये कर रहे हैं वो भी काफी ज्यादा। ये पहले ऐसा ग्रे किया है आपने कभी इतना? कभी नहीं। This was challenge for you? First time, yes, of course. Performing something which is having more shades than normal takes that much time, of course. उतना ज़्यादा लगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जब आपने थिएटर बैकग्राउंड है, फिर आपने गुजराती भी किया है, रीजनल किया है, फिर जब आप टीवी पर आए तो इतने लंबे एसोसिएशन में किरदार की तैयारियां कैसे होती हैं आपकी? किस किरदार की? थिएटर वर्क इज डिफरेंट, टेलीविजन रिक्वायर्स डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट थिंकिंग। मैं ये कह रहा था कि किरदार जैसे अगर आपको पिच कर दिया, चलो एग्जांपल ले लेते हैं आपका तारक का इतना लंबा चलने वाला किरदार, तो उस किरदार को आपने कैसे पिक किया? या इस किरदार को मैंने पिक किया था क्या बोलते हैं, ओरिजिनल इंदु आंटी मिसेस तारक मेहता श्रीमती जी और मेरी मॉम, और जो गुजरात के टिपिकल जो हाई एजुकेटेड गर्ल्स होती है, दे आर लाइक वेरी लिटरेट, दे आर सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, विच इज द ओल्डर डेफिनेशन ऑफ आवर इंडियन वुमन। तो वो कॉपी किया था, टिपिकल संस्कारी गुजराती लेखिका की, जो स्वभाव वाली लड़की। दैट वाज दैट प्रिपरेशन। दिस इतनी सी खुशी में हाउ डू आई से कि first of all, why did I pick this act to perform? Please. Is because when my creative boss Dhruv sir, when he was narrating me, it was for a small period of time, like a cameo. But when we were discussing, we got to really feel. We personally also felt, and we saw the reference and reviews from the other audience as well. When they said कि यही तो है आज की माँ पे इतना हमारे टेलीविज़न ने बोझ डाल दिया है कि माँ किसी और प्रकार की हो ही नहीं सकती, ऐसा सबको लगने लगा। हाँ। तो मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए, जैसे हर युग में एक अवतार जन्म लेता है, वैसे टीवी विश्व में द नेहा एस के मेहता ने मदर का दूसरा अवतार लिया हुआ है। सो दैट वी आर वेरी मच वर्किंग ऑन, बिकॉज पहले जो माताएं थी वो जॉब नहीं करती थी, वो घर में रहती थी, वो एक अलग पवित्रता के वातावरण में जीवित थी। आजकल पिछले 20-25 सालों से या 30 सालों से जो माताओं को आप देख रहे हैं, वो आज के जद्दोजहद से भारी जिंदगी जीती है। उनके विचार अलग होते हैं, उनका आचरण अलग होता है, उनकी शैली अलग होती है। तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए वो अंदर क्या फील करती है, उसको हम उठाने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए 5 बच्चे यानी क्या? पहले 5 बच्चे यानी मेरे अनमोल रतन, और अब के 5 बच्चे यानी मेरे हाय मेरे क्या करम। सो वो जो डिफरेंस, सिंसियर मैसेज विद कॉमिक टाइमिंग एंड थोड़ी सी हार्श स्लैप्स, लाइक कैसे कह सकते हैं कि समाज को थोड़ी सी तीखी ज़बान जो समाज के लिए नहीं, समाज को समझाने के लिए कि ये स्त्री है जो आपकी माँ है, बहन है। तो हमने हेतल बहन को थोड़ा आउटस्पोकन रखा है कि मैं सबसे पहले स्त्री हूँ, फिर तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी। तो ये जो शेड है वो बहुत अलग है हेतल काठियावाड़ी का। हम बात कर लें अगर किरदारों को समझकर उन्हें निभाने की, तो इतने लंबे वक्त में आपका कौन सा ऐसा को स्टार था जो आपको ये वाइब देता था?
ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ कि ऑन कैमरा थिएटर में तो सारे ही होते हैं और थिएटर में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप ही अलग होता है, वो तो छोड़ ही दीजिए। ऑन कैमरा जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ कौन सा ऐसा किरदार या एक्टर था जिसने आपको यही सेम वाइब दिया कि वो अपने किरदार को पढ़ के आया है? हाँ, तैयारी वो करके मुझे गूफी अंकल ने दिया था, गूफी पेंटल सर, गूफी शकुनी पेंटल सर, मामा। हाँ। We had done one show way early in my years, 5 boys and girls and one he was Goofy playing the साहब। veteran. So we had connected way brilliant. Like I still remember him on sets, and not a single location or set has gone without having a memory of him or remembrance or his words. बाकी एक्टर्स में किसी का नाम लेना और किसी को छोड़ देना वो बुरा माना जाता है, पर मेरे सारे कलाकार, खास करके कुमुद की भी बात करूँगी, कुमुद बिसरा जिसको आप अभी, हाँ, डॉलर बहू में जो था, उसके साथ भी बहुत ऐसे कट टू कट वाइब्स आते थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म करने को मिलता था। दूसरा उसी डॉलर बहू में ही इस्माइल पाशी जो फॉरेन का रिटर्न NRI कैरेक्टर करते थे, वो भी बहुत सूदिंग थे। सो कुछ कुछ है, बट या आई कांट रियली differentiate Pick between someone. any one of them. All of them have been like kind enough. That's why I've come here a long way, right? किसी का साथ हो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ओके अच्छा, बात कर ले अगर कंटेम्प्रेरी एरा की और एक्टर्स के लाइफ की, तो आज बहुत ऐसे कम एक्टर्स हैं जो खुद को थिएटर में एक्सप्लोर करते हैं, बहुत कम है। बट वी हैव फ्यू ऑफ देम हु आर रियली एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ इन थिएटर्स। बट जो सिर्फ टीवी या OTT से स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें ऑडियंस तब तक याद रखती है जब तक वो काम चल रहा है, और वो काम खत्म होती है ऑडियंस उन्हें भूलना शुरू कर देती है। लेकिन आप फॉर्चुनेटली ऐसे शो का हिस्सा रहे हो कि आपको शो के बाद भी याद किया जाता है। हाँ, सब मुझे बोलते पहले हम आपको 8:30 देखते थे, अब हम आपको 9 देखते हैं, फिर हम आपको रिपीट देखते हैं, आप सब टीवी की बेटी हो। मुझे बताइए, do you take it as a achievement या do you give this all credit to show and the makers? Almighty, my fraternity, of course the channel, of course the responsible heads, of course the united work and passion which we all carry for each other. So अपने आप को तो कुछ नहीं समझती हूँ, वो समझना भी नहीं चाहिए क्योंकि पापा बोलते प्रोग्रेस बंद हो जाती है। सो या दूसरों के साथ इतना आगे बढ़ने का जो मौका मिलता है, और मुझे तो आगे बढ़ाती मेरी ऑडियंस। आप इतने हम्बल जेस्चर के साथ इस शो बिजनेस में कैसे सरवाइव कर रहे हो? मम्मी पापा घर से बाहर निकाल देंगे, वरना तो जितनी फ्रीडम मिलती है उतनी ले लेनी चाहिए। माँ बाबा की, बड़े भैया की, सबकी बात सुननी चाहिए, वरना अकाल पट्टी हो जाएगी। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ ना, क्यों पता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो यहाँ से एक्टिंग को समझ रहे हैं, क्राफ्ट को समझ रहे हैं, ज़बान से भी वैसे हैं। हाँ, बहुत साल लगे ना हमारा रील और रियल लाइफ को अभ्यास करने में, तो वो एक हमारी किस्मत है, एक हमारी बहुत ही असीम कृपा है भगवान की कि हमें इतना मौका मिला है जीवन के एक्चुअली नवरस को समझने का। आप सबको भी हम समझते हैं, तो हम सब बेसिकली एक ही है। कोई बोल के एक्सप्रेस कर रहा है, कोई शूट करके एक्सप्रेस कर रहा है तो हम सब एक ही। But then how you manage if the same energy doesn't come across during your shoot, during theater? अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? उसी को ओवरकम करना होता है। दुख तो होता है पर ओवरकम करना होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज पार्ट ऑफ योर करिकुलम, एज योर लेसन। And but then never talk about it. Why? You also know where I'm going. Go wherever. भारत स्वतंत्र देश है, आप कहीं पे जा सकते हैं। I know you every interview has this कि you have वो आपकी अपनी आर्टिकल 19A को बहुत ज़्यादा ये प्रमोट करते हैं, but still coming directly to this, इतना सब कुछ हो गया तारक मेहता को लेकर,
but you and even for that matter Disha also, you never came, आप लोगों ने हमेशा स्वीट जेस्चर दिखाया है, प्यार की ही बातें की है, जबकि मीनवाइल कुछ एक्टर्स ऐसे भी थे जो लिटरली आउटस्पोकन हुए और खुलकर बैशिंग पर, नेगेटिविटी पर गए. What makes you guys choose this, और क्या एक्सपीरियंस था? Talking anything about others is not Dhania S.K. Mehta. So each individual has their way of expressing their life, or each of us has a freedom to do what we want to do. My work and my पद्धति, my विधा says so कि हम क्या बोलते हैं, हम गुजरात में जन्मे थे. वहाँ पे पारसी आए थे, पर्शियंस जब भारत आए थे जामनगर, तो उस वक्त भी उस राज्य में बहुत बहुत ज़्यादा लोग थे, तो किसी और की आने की संभावना नहीं थी. तो राजा ने दरबार में पूछा कि ये ग्लास है, देखो कैसे इसका आप मुझे जवाब दे सकते हो. उस ग्लास में आधा दूध था. तो पर्शियंस ने उसमें शक्कर मिलाई और वो छलका नहीं. तो उन्होंने कहा हम ऐसे घुल मिल जाएंगे ना कि आप साकर और दूध को अलग नहीं कर पाओगे. तो वो पद्धति से हम जीवन में ऐसे घुल मिल जाएंगे ना कि हम अच्छा बुरा खुद समझे, बाहर अभिव्यक्ति करना वो अलग हो जाएगा. तो ये रीज़न है कि आप लोग कभी, पर एक्सपीरियंस, हर चीज़ आपको एक अलग अनुभव देती है. उसका ग्रैटिट्यूड, उसका रिस्पेक्ट. मेरे जीवन में जो जो घटा वो नहीं घटा होता तो आज आप हमारे बाजू में बैठे होते. एंड बट देन वाइल रीडिंग अबाउट यू, मैंने एक और बात पढ़ी कि आपने बहुत पोलाइटली ये कहा हर इंटरव्यू में कि मैं आज भी तारक के हर एक्टर के साथ टच में हूँ. लगाओ फोन लगाओ. है सही में सबके साथ टच में, सबके साथ टच में है. क्या करें, वो लोग प्यार ही इतना करते हैं हमें. तो क्या वो सिनेरियो था, दिल पे पत्थर रखकर आप आए थे बाहर, या कुछ और प्रोजेक्ट? हाय, हम तो सीता माता है नहीं, उनके नख मात्र बन जाए तो भी बहुत है. दिल पे पत्थर नहीं रखते हम, दिल में फूल खिलाते हैं. वो तो दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया. ऐसा कुछ था क्या? आज मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कर था? लिया नहीं. चलिए बात करते हैं आप फिर एक बार किरदारों की. जी. तो कई बार टीवी सीरियल्स में जब रोल पिक करते हैं, हाँ जी, तो बहुत केयरफुल रहते हैं, स्पेशली एक्ट्रेसेस, कि कहीं मुझे टाइप कास्ट ना कर लिया जाए, स्टीरियोटाइप ना कर लिया जाए. आपके केस में ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने जब तक देखा तारक के पहले भी और उसके बाद भी, अभी ये वाले में सब कुछ अलग ही था. हाँ, सब कुछ अलग. कैसे? ये विश्वास से. कभी जब जैसे ध्रुव भाई ने हमको कहा कि ये पात्र, आई सेड सर लाउडर, 100 टाइम लाउडर देन व्हाट आई एम. सो सर सेड दैट इज एक्टिंग. सो वो जो विश्वास पत्ता भी जो रखते हैं ना हम पे, फिर उसको पहुंचना पड़ता है, फिर उसको सार्थक करना पड़ता है. एंड कितना टाइम लगता है स्विच ऑन स्विच ऑफ होने में? Depending on the gravity and the sensitivity of the work. For this role? For this role it takes time. I actually have to scream loud, be not myself, and understand what exactly is the thin line between the laughter and the laughter. You know? Yeah. It takes time. थोड़ा थिएटर हेल्प करता है? थोड़ा थिएटर जबरदस्त किरदार हेल्प के करता है, लिए? क्योंकि सबको लगता है मैं बहुत लाउड हूँ, मैं बहुत ऐसी हूँ, पर बनना पड़ता है. थोड़ा थोड़ा मेरी कितनी सारी, आई एम लाइक complimenting Shriji, Alia ji, Katie, so many women I am, you know, clubbing their inspiration and performing Hetal Kathiawadi. पर देखने में मजा आ रहा है. Thank मैं कह तो रहा हूँ, you. मैंने जब देखा तो it was very amazing for me to see this ATM angle of, into yeah. Yeah. क्या था वो, क्योंकि हमारे दिमाग में वही है ना, संस्कारी, सुशील, एंड मेहता नहीं, मेहता ही है दिमाग में, मिसेस मेहता. पर ये अलग था. वेल, थैंक यू सो मच. कैसा लगा फिल्मी बीट से बात? थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा. आगे भी बातें करते रहेंगे Thank you so और मजे लेते रहेंगे. वंदे मातरम. थैंक यू मैम. थैंक यू.